हेलो। हेलो पवन दास भाई साहब। सत्ताई सत्ताई मैं दिल्ली से सावित्री बोल रही हूँ। बोलिए। तो मैंने नामदान केंद्र से यहाँ से मुंडगा से नाम लिया था कब? 4 जून को। अच्छा। तो अब मैं भक्ति तो कर रही हूँ जैसे ही उन्होंने बताई, मतलब तीनों टाइम की आरती भी करती हूँ, मंत्र भी कर रही हूँ। अब उन्होंने 22 अप्रैल को सतनाम भी दिया है। तो मतलब कहने का मैं भक्ति कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी शरीर का जो कष्ट के लिए मैंने सोचा था और समझ में आया था ये भक्ति करी, तो मुझे कोई भी लाभ नहीं हो रहा उससे। मैं पैरों के दर्द से बहुत परेशान हूँ। मुझे सन 18 से परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि होती रहती हूँ हर टाइम, लेकिन मेरे को इस भक्ति से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। मुझे शरीर का कष्ट दूर हो, बस इतना ही चाहिए, और मुझे कोई सुख मिले ना मिले उसकी कोई इच्छा नहीं मुझे। ये भी तो एक सुख ही है। मैं अकेली रहती हूँ मंगोलपुरी में। अच्छा। अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे शरीर का तो कष्ट दूर हो कम से कम। परमात्मा तो कष्ट दूर करने के लिए भक्ति देते हैं। भक्ति करते करते भी कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं तो या तो कमी आप में है या फिर जहाँ से आपने नाम दीक्षा ली है उन लोगों में कमी है। फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूँ? मर्यादा वगैरह सब निभा रही हो? हाँ, मर्यादा मैं सब निभा रही हूँ। नहीं मैं कहीं जाती हूँ, नहीं किसी खाती, न कोई मंदिर जाती, न तीर्थ जाती हूँ, न किसी भी भंडारे का प्रसाद खाती हूँ, न कहीं मंदिर का प्रसाद खाती हूँ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरह से निभा रही हूँ। परमात्मा को भोग लगाते हो? भोग तो मैं कभी कभी लगाती हूँ। जब से मैंने आपके 1-2 बार ये सुने हैं ना कि आपकी ये वीडियो देखी है, मुझे ज्यादा मोबाइल तो चलाना आता नहीं है, बस ऐसे ही तुम्हारी जो चला लेती हूँ। सत्संग में जरूर गुरुजी के डेली सुनती हूँ हमेशा। सत्संग तो मेरे को 4-5 साल हो गए सुनते हुए। जब कोरोना दिल्लियों में आया था तभी मैंने ऐसे अचानक मेरे को कोई किताब दे के गया था, तो किताब मेरे को काफी टाइम हो गया, ये ज्ञान गंगा, तो वो रखी रही कई सालों तक, ध्यान नहीं करी। एक दिन मैं ऐसे ही अकेली घर में उदास थी, तो किताब मैंने उठा कर चलो मैं कैसे देखूं तो सही, फिर उसमें देखी तो उसमें ज्ञान थोड़ा मेरे को समझ में आया, तो फिर मैंने तभी से ही मैंने अपना मन से नियम निभाना शुरू कर दिया था। मैं तभी से ही बस वो मोबाइल के हिसाब से मैं आरती भी सब कुछ करती थी, नाम भी नहीं लिया था मैंने। के बाद फिर मैंने यहाँ से मुंडका से नाम लिया, जब पता करा मुझे नहीं मालूम था अब कहाँ से कैसे क्या नाम लेना होता है। जब फिर ये फोन करके पता लगा तो उन्होंने कहा कि मुंडका आ जाओ, वहाँ से नाम ले लो। वहाँ फिर नाम दीक्षा ली। तो मैं ज्यादा बात तो जाती नहीं, क्यों मेरे बच्ची नहीं है चलना ज्यादा। अच्छा, एक बात बताओ आप। हाँ जी। आपको जब सतनाम मिला था, हाँ, तो सतनाम मिलने से पहले आपको सात संगति के वीडियो देखने को मिल गए थे क्या? ये आप ये नाम लेने से पहले? सतनाम लेने से पहले? नहीं, मैं तो ज्यादातर सत्संग ही ज्यादा सुनती थी। मेरे को सारा दिन बस मैं तो सत्संग में ही ज्यादा मेरा मन लगता था। मैं ये कह रहा हूँ बहन जी, आपको सात संगति के वीडियो सतनाम लेने से पहले मिले थे या सतनाम लेने के बाद में सुनने को मिले? नहीं, पहले भी मैंने देखे थे 1-2, लेकिन नाम लेने के बाद फिर मैं तो थोड़ा ज्यादा देखने तो लगी। आपने बहन जी, आपने बहुत बड़ी आपने गलती करी। लेकिन इतना ज्ञान नहीं सुना था। आपको सतनाम नहीं लेना चाहिए था बहन जी। प्रथम नाम तक तो ठीक है, लेकिन सतनाम अगर आपको सच्चाई का पता हो गया था, सात संगति की वीडियो आप देख रही थी, उसके बाद भी आपने सतनाम जाकर ले लिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि यहाँ से सतनाम लेने के बाद में ना तो आपका प्रथम नाम काम करेगा और ना आपका सतनाम काम करेगा। तो मुझे तो जब से शुरू से ही नाम लिया, शुरू से ही तकलीफ है, तब से ही मैं तो परेशान हूँ। मेरे को तो शुरू से ही पहले नाम लिया तब से ही कोई लाभ नहीं। तकलीफ तो थी आपको, लेकिन परमात्मा आपको ठीक भी कर सकते थे बहन जी, ऐसी बड़ी बात नहीं थी। परमात्मा आपको ठीक भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप ठीक हो जाती
तो बहन जी आप साथ संगति से नहीं जुड़ पाती, आपको साथ संगति की बातें समझ में नहीं आती, फिर आप उसी गंदगी में पड़ी रहती। तो अब तो मेरा चलो मुझसे गलतियां हो ही गई है, तो अब मुझे कोई वो रास्ता बताओ जिससे कम से कम मेरा शरीर का तो कष्ट कट जाए, और चाहे मुझे कुछ सुख कष्ट नहीं तो मिले। सारे काटेगा परमात्मा। जब परमात्मा जन्म मरण का कष्ट काटने आया है तो क्या शरीर का नहीं काटेगा क्या? फिर अब क्या करूं, अब बताओ मुझे। अपना स्टैंड क्लियर करो बहन जी, एक नाव की सवारी करो, चाहे कोई सी भी नाव में चढ़ जाओ। अगर मैं साथ तो संगति से जुड़ना चाह रही हो तो फिर आपने, जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक आपने उन आश्रमों की तरफ, उन नामदान सेंटरों की तरफ आपने झांकना भी नहीं है। मैंने तो जब से साथ नाम लिया तब से तो मैं बिल्कुल ही नहीं जा रही, मेरी हिम्मत ही नहीं होती, पैरों से चला ही नहीं जाता मुझसे। हाँ, तो अब आप परमात्मा से जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना मांग के और सही प्रकार से अपनी भक्ति करो जो गुरुजी ने बताई है। डेली परमात्मा को भोग लगाओ। आप भी कभी कभी क्यों लगाती हो भोग, रोज लगाओ भगवान को। और मैं अकेली घर में रहती हूँ, तकलीफ में ज्यादा रहती हूँ। अकेली आप भी तो खाती हो खाना, आप नहीं खाती क्या अकेली? खाती हूँ मैं तो खैर खाती हूँ। तो अब जो जैसा खाती हो वही भगवान को लगा दो पहले। टाइम बनाया, आप एक जो टाइम, खाती हो वही वही पहले भगवान को लगा दो। तो मैं पहले बस जो फल फ्रूट खाती हूँ उसका ही भोग लगा देती हूँ। कभी जो ताजा खाना बनता है तो उसका भोग लगा देती हूँ। वैसे खाती जो भी हूँ तो उनको परमात्मा का नाम लेके ही तभी मैं खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ ऐसा तो। नहीं है, ऐसे भोग नहीं लगता कि परमात्मा का नाम लेके खा लिया। मालिक ने भोग की आरती दे रखी है ना, विधि से करो काम। छोटी आरती? छोटी आरती नहीं, भोग की आरती, भोग की आरती। आप तो अनदेव की आरती करती होंगे ना? एक अनदेव की आरती है, एक दूसरी आरती और भोग की आरती है जो। हाँ, तो भोग की आरती करनी पड़ेगी। आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, वो वाला शब्द मंगलाचरण करके परमात्मा से अरदास करके फिर वो शब्द गाना है पूरा 5-10 मिनट का। आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। उसके बाद में फिर आप खाओ। जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। उन्हीं के पाप कर्म कटेंगे बहन जी तेजी से, जो परमात्मा को भोग लगा के खाएंगे। क्योंकि भोग लगाने के बाद परमात्मा उस भोजन को अमृत बना देता है, उसको प्रसाद बना देता है, बाकी नहीं बनता। तो अनदेव की आरती और ये भोग की आरती जो उसमें के तो उसमें किताब में लिखी हुई है, वही बोल के वही उसी से भोग लगाना। हाँ, तो दोनों आरतियां बहन जी अलग अलग हैं। वो एक तो अनदेव की आरती है छोटी बड़ी, वो तो अलग है। हाँ, पहले तो अनदेव की आरती उसके है। बाद में फिर आता है कि परमात्मा को भोग लगाने की विधि, अच्छा। वो है भोग लगाने की आरती। तो उसमें अगर पूरी आरती नहीं कर सको, पूरी आरती तो वो कम से कम आधी पौन घंटे की है। अगर हाँ। पूरी आरती नहीं कर सको तो इतना जरूर करना है, भोग लगा के, मतलब जो भी आप जो बनाते हो घर में। और एक चीज का ध्यान रखना, गुरुजी को जो भोग लगेगा, जिस भी चीज का भोग लगेगा, वो केवल देसी घी में तैयार होनी चाहिए वो चीज। सब्जी का भोग लगाओगे, दाल का भोग लगाओगे तो वो भले ही चाहे आधा कटोरी सब्जी बनाओ, लेकिन वो देसी घी में बनेगी परमात्मा की। आप अपने लिए चाहे तेल में बना लो बाद में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमात्मा को देसी घी के भंडारे का ही भोग लगेगा। मेरा तो भाई साहब खाना भी ऐसा होता है कि एक टाइम बना लिया, 2-2 3-3 टाइम चलता है, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप नया खाना बनाओ उस समय भोग लगा दो गुरुजी को। मतलब जब ताजा भोजन बनाऊं तभी भोग लगा दूं। हाँ, अब जैसे ताजा का ही भोग लगेगा। बाकी अगर आप बीच में कोई फल फ्रूट खाती हो तो फल फ्रूट का भोग लगा लो मालिक को। तो फल फ्रूट का भी भोग लगाते हैं तो भी आरती करनी पड़ती है? बहन जी आरती तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो मुझे इतना नहीं मालूम है ना, तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। भाई बिना आरती की वो कैसे होगा बताओ? अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोज ही तो प्रार्थना करनी पड़ती है। ये तो ठीक है। तो खाना खाएंगे तो उससे पहले आरती तो करनी पड़ेगी, नहीं फिर वो प्रसाद कैसे बनेगा? ऐसे तो हम पहले ना खा रहे थे। तो इससे क्या होता है ना बहन, हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो तेजी से कटते हैं। तो थोड़ा विधि से काम करोगे ना तो परमात्मा उस चीज का जल्दी लाभ देगा। अब एक तो आप किसी पेड़ को कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से काटो और एक जो पहना हिस्सा उधर से काटो, तो है तो कुल्हाड़ी काट तो आप जी कुल्हाड़ी से रहे हो, लेकिन अगर विधि से काटोगे तो कटेगा ना पेड़। जी।
परमात्मा को भोग लगाओ। जब भी आप अपना ताजा भंडारा बनाओ या कोई फल फ्रूट है, पहले अपने मालिक को छोटी भोग की आरती के साथ भोग लगा लो, उसके बाद आप खाओ। समय पे अपनी तीनों आरती करो मालिक की। आपको जो मंत्र मिला हुआ है उन मंत्रों का आप जैसा मालिक ने बताया वैसा उनका जाप करो और मर्यादा निभाओ। फिर क्यों नहीं लाभ देगा परमात्मा? अगर उसके बाद भी लाभ नहीं मिल रहा तो फिर तो परमात्मा गलत हो जाएगा ना, और परमात्मा गलत हो नहीं सकता बहन जी। तो गलती कहीं न कहीं हमारी हो रही है। हो सकता मेरी कोई गलती हो। पहले तो आप जल्दबाजी में जुड़ी ऐसे लोगों के साथ में गई, जो लोग खुद ही मर्यादा में नहीं है, वो तुम्हारे को कहाँ से लाभ दे देंगे? अब वही हो गया ना, जो चीज समझ में नहीं आवे, पता नहीं, तो वो तो एक तरह की भेड़ चाल होगी, जैसे भाई सब चल रहे। भेड़ चाल ही है और क्या है उनकी। दुनिया तो मरने को तैयार हो रही है, ये मुंडका में आश्रम ठोक रहे हैं। क्या मतलब है? ये समय भक्तों का पत्थरों में पैसा बर्बाद करने का या फिर अपनी भक्ति करने का है? भक्ति करो, सबके घर में आश्रम है, सबके घर पे परमात्मा है, क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं? आश्रम खोल लो, आश्रम खोल लो। 2-3 बार गई हूँ, उसके बाद तो मैं गई नहीं, ना मुझसे जाया ही नहीं जाता, पैरों से इतनी मोहताज हूँ मैं। हाँ तो कोई बात नहीं, जैसा भी है आप अपनी सही प्रकार से मालिक से जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना करके और सही तरीके से जुड़ो बहन जी, सही प्रकार से। और और आपके घर में फोटो ये दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, गरीबदास जी की, दादा गुरु की, इनकी कोई फोटो थोड़ी है। नहीं, मैंने सिर्फ अपने मंदिर में एक फोटो गुरु जी की लगा रखी है, बाकी किसी की नहीं लगा रखी। मेरे घर में ना किसी देवी देवताओं की मूर्ति है, किसी की मूर्ति मेरे घर के अंदर नहीं है। नहीं, देवी देवताओं की तो नहीं होंगी, वो तो मान ली बात आपकी, लेकिन अपने पंथ में भी तो काफी देवी देवता हैं गुरु जी के अलावा। गरीबदास जी, दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, आश्रम में मिलती है ना, 5-5 फोटोएं आती हैं एक साथ। नहीं, मैंने वो फोटो नहीं लगा रखी मंदिर में, सिर्फ मैं तो एक गुरु जी की फोटो लाई थी और वो ही लगाई है मैंने। बाकी और जो 4-5 फोटो उसमें गुरु जी वो देते हैं, मैंने वो फोटो नहीं लगाई, वो मैंने एक तरफ रख दी। हाँ तो वो ध्यान रखना उनका, वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं होनी चाहिए गुरु जी की फोटो के साथ में। उसकी भक्ति नहीं करती मैं, सिर्फ गुरु जी की एक फोटो रख रखी है मंदिर में, उसी की भक्ति करती हूँ, बस उसी की जोत जलाती हूँ, देसी घी की, तीनों टाइम। हाँ तो अब आप सही प्रकार से ना, आप सही प्रकार से एक बार परमात्मा से माफी मांग के, और कि परमात्मा मैं साथ संगति से जुड़ चुकी हूँ, अब जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं किसी भी आश्रम में नहीं जाऊंगी, किसी को भी कोई दान धर्म नहीं करूंगी, है जो भी मुझे निकालना होगा मैं निकाल के रख लूंगी आपके नाम पे। जब आप आओगे तो मैं आपको दूंगी, और बाकी आप सही प्रकार से अपना रहो, मालिक को भोग लगाओ। फिर देखते हैं मालिक कैसे नहीं सुनता बहन जी। सुनेगा भगवान, उसका तो नियम है, रूल है उसका। ठीक है, मैं अब आगे से ऐसे ही करूंगी। मैं तो परमात्मा के नाम के जो कुछ पैसे भी निकालती वो भी मेरे रखे हुए हैं, मैं वो आश्रम में वो भी नहीं देने जाती हूँ मैं। मत दे देना भूल के, नहीं तो सारी आपत्तियां फिर आ जाएंगी। मैंने एक डब्बे में रख रखे हैं गुरु जी के नाम के, कि जब गुरु जी आएंगे तभी मैं उनको क्या नाम के दर्शन चरणों में हाँ ठीक है, समर्पण करूँ। मालिक को दे देना है तब परमात्मा। ठीक है, ठीक है बहन जी, ठीक है, ठीक है, कभी भी कोई जरूरत होगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है बहन जी, सत्ता।